पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले सभी आदरणीय संतों को मेरा शत शत नमन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएं कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। तो यही इस यात्रा का मूल मंत्र है, उद्देश्य है, और आप सभी से ही प्रार्थना है। और मैं अपनी बात यही कहकर विराम करना चाहूंगी कि आप सबका उत्साह देखकर और कल इस यात्रा को सफल देखकर पूरी दुनिया में एक ही संदेश जाएगा हम सभी सनातनियों की तरफ से। पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारी निमाई पाठशाला के भीतर एक सूत्र सुनाया जाता है। आज सनातन की इस एकता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखकर 2 मिनट बस वो कहना चाहूंगी। एक बार किसी भारतीय विशेषज्ञ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जार लिया, उसमें जल डाला, उस जल से भरे जार के अंदर एक मूषक को डाल दिया। उस मूषक ने 10 मिनट तो उस पानी में तैरने का प्रयास किया, पर 10 मिनट बाद वो अपने संबल को खो बैठा और उसमें डूब के मर गया। उस विशेषज्ञ ने दोबारा से ऐसा ही किया। एक नया जग लिया, उसमें जल भरा और एक नवीन मूषक को उस जल में डाल दिया। उस नए मूषक ने भी 10 से 15 मिनट तक उस जल में तैरने की कोशिश करी। 15 मिनट जब खत्म होने ही वाले थे, वो भी अपने पूरे संबल को खोने ही वाला था। उसी समय वो जैसे ही डूबने लगा, उस विशेषज्ञ ने अंदर हाथ डाला और उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही श्वास आई, उसमें तरंग आ गई, वो बड़ा एकदम से जीवित अनुभव करने लगा। उस विशेषज्ञ ने उसे प्यार किया, कुछ खाना खिलाया, उसको खूब देर तक लाड किया और फिर से उसी जल में फेंक दिया। अब वो मूषक तैरने लगा। पहले जो मूषक केवल 10 मिनट तैरने के बाद अपना संबल खो चुका था, वो ही मूषक अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया भैया, 1 घंटा भी पार हो गया, उस जल में तैरता रहा। उस मूषक ने अपना संबल नहीं खोया। क्यों? क्योंकि अब वो जानता था कि अब कोई कुछ भी कर ले, मैं डूबूंगा नहीं। मेरे पास कोई है जो जब मैं अपने संबल को खोऊंगा, मुझे उस परिस्थिति से निकाल कर पुनः मुझे बल प्रदान कर इस दुनिया में फिर से सत्य सनातन भगवान की
जय हो ये बोलने के लिए तैयार कर देगा। मुझे ऐसा लगता है आज का जो ये हमारे निमाई पाठशाला का सूत्र था वो हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के लिए खूब लागू होता है। भैया इस समय दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझकर अपने जीवन को बड़ा कठिन बनाता है। अरे भैया कुछ यहाँ आके देखिए, कुछ ऐसे लोगों का भी दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाइए जो केवल स्वहित के लिए नहीं बल्कि नाहम विप्रो नच नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो नाच नाहम वर्णी नच गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोतिर निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासः शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषादृश सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदा। जिसने केवल मुंह से बताया नहीं है बल्कि करके बताया है कि एक ठाकुर जी के चरणाश्रित उनके दासों के भी दासों के दास का चरित्र कैसा होना चाहिए। मैं बहुत प्रेरित हूँ, मैं बहुत अपने आप को आज बलशाली अनुभव कर रही हूँ। आप सब भी कल के बाद अपने अपने यथास्थानों पर चले जाएंगे, पर भैया याद रखना हम सब उस मूषक की तरह हैं जो जल में, इस संसार रूपी जल में जाएंगे। हो सकता है वहां प्रचार करने में, सनातन के लिए खड़े होने में कठिनाई हो, पर डरिएगा मती, क्योंकि अगर आपके हाथ पर आपके सर पर श्री राधा रमन लाल का वरिष्ठ कर कमल है तो आपको इस दुनिया में सनातन का प्रचार करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस सनातन यात्रा का उद्देश्य किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सभी सत्य सनातनियों को उनके बल का दर्शन कराना है। भैया खूब आनंदित रहिए, महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए भी खूब प्रार्थना करिए। हम देख रहे हैं हम लोग कि कितना स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है, कितनी और स्थितियां भी हैं, पर महाराज जी सबको साइड में रखकर केवल हम सबको बल देने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। तो हम सब भी प्रार्थना करें, क्योंकि जितना बल प्रार्थना में है उतना किसी में नहीं है। मैं राधा रमन लाल के चरणार विंद में महाराज जी के लिए खूब खूब प्रार्थना करूंगी। महाराज श्री के लिए और सभी जो भी संत विराजमान है, मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की, सत्य सनातन धर्म की। श्री राधे। जय जय सिया राम। अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज जी से चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज जी का हाँ क्षमा चाहते, हम सबके मध्य में परमार्थ निकेतन से परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज का आगमन हुआ है। करतल ध्वनि करके महाराज जी का अभिवादन करें और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। भारत माता की। दोनों हाथ उठा के शाबाश। अभी यात्रा की शुरुआत है तो दोनों हाथ उठा के ऊर्जा का अनुभव करें और इस पूरे विश्व को ऊर्जा का अनुभव कराएं। भारत माता की। वंदे वंदे सनातन धर्म की। हर हर महान। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज भारत के सभी युवा संतों के बीच में और जो अपने आप को युवा समझते हैं उन सब के बीच में बैठकर इस युवा भारत को युवा बनाए रखने के लिए ये सनातन यात्रा है। जितने भी लोग हैं सभी लोग धक्का ना दें एक दूसरे को। अब ये धक्का देने का समय नहीं है भैया, अब ये समय आया है जब एक दूसरे के साथ रहकर इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये सनातन एकता की यात्रा नहीं बल्कि सबको एक होने की यात्रा है, सबके साथ एक होने की यात्रा है। सनातन यात्रा का मतलब है संसार की यात्रा।
सबकी यात्रा, सारे समाजों की यात्रा, एक हो जाने की यात्रा। समय आया है, एक युवा ने सबसे बढ़िया बात यह की है, पहली बार एक युवा तापस कुमार ने, बागेश्वर सरकार ने पूरे भारत के युवा संतों को भी एक करने का जो दर्शन कराया है, आज इसी की आवश्यकता है। संत मिलते थे, सब मिलते थे, लेकिन कई बार युवा सन्यासी, युवा कथाकार, युवा चिंतन कराने वाले, चिंतन देने वाले कई बार अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, लेकिन सनातन एकता यात्रा से अब सब एक दिशा में काम करेंगे कि अब भारत को इस सनातन के उन मंत्रों से जोड़ना है जो सबके लिए हैं। सच तो ये है, सनातन की यात्रा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सबकी यात्रा है, क्योंकि सनातन धर्म में एक बात बड़ी विशेष है, वो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः की यात्रा है ये। आप देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन यदि आप एक धर्म को मानते हैं और यदि उसी धर्म को मानते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में पहुंचेंगे, और एक दूसरा धर्म है उसको भी यदि आप मानते हैं केवल, तभी आप जन्नत में पहुंच सकते हैं। लेकिन सनातन की यात्रा कहती है कि अपने अपने धर्म को मानो, नो प्रॉब्लम, अपने ग्रंथ को मानो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सनातन विचार शैली को मानिए, और वो शैली है कि हम सब एक हैं। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, अपने अपने दिलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने ढंग से शास्त्रानुसार करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो। इस समय देशभक्ति की यात्रा की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा यात्रा में रोज हर दिन राष्ट्रगान से शुरुआत होती है और राष्ट्रगान से ही पूर्ण होती है। आज इसी की आवश्यकता है, और मुझे यह भी प्रसन्नता है कि आज अगर आप देखेंगे एक ऐसा तापस कुमार जिसको मैं कहता हूं कभी कभी समय समय पर कोई जन्म नहीं लेता है बल्कि उनको उतारा जाता है। एक बड़ा प्यारा गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, गाना था ना, तुम्हें जमीन पे उतारा गया है सब के लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपको नहीं लगता है क्या? जोरदार तालियां बजाइए जिनको आज सनातन समाज को एक करने के लिए, पूरे भारत को एक करने के लिए उतारा गया है। अगर आप देखें, इससे पहले हमने देखा है कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े ही यशस्वी कर्मठ योगी आदित्यनाथ जी, और अब इस त्रिवेणी में हमारे देश के तापस कुमार, हमारे प्रिय बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जोरदार तालियों से इन त्रिवेणी के लिए और मंच पर और यात्रा से पूर्व, यात्रा के दौरान